नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 28 सितंबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, जिसको हम लोग मंद बुद्धि भी बोलते हैं, या पेलाग्र रोग होता है। तो आपको बता दें, पेलाग्र रोग जो होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। राइट आंसर था विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंदबुद्धि या पेलाग्र रोग होता है। अगला क्वेश्चन था बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बता दें, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी इसका राइट आंसर था। बगलिहार परियोजना जो है आपकी चेनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो आपको बता दें ब्रह्मपुत्र नदी की। आपको बता दें मानस जो नदी है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बता दें विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें मणिपुर इसका राइट आंसर है। जिया तरंग आंदोलन जो है ये आपका मणिपुर में हुआ था। मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन था टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें टेलीविज़न का आविष्कार जो है J.L. बेयर्ड ने किया था, जिनको हमने जॉर्ज लॉग्यू बेयर्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राडार का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था। टेलर और यंग के द्वारा जो है राडार का आविष्कार किया गया था। टेलर और यंग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। तो आपको बता दें सिरका व अचार में जो है एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। तो आपको बता दें साइट्रिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल। नींबू और नारंगी में जो है साइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो आपको बता दें पश्चिम से पूरब की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है। और एक और ग्रह ऐसा है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें, क्योंकि वही एकमात्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। प्याज लहसुन में गंध होती है। प्याज और लहसुन में जो है गंध होती है। तो आपको बता दें उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण जो है प्याज और लहसुन में गंध होती है। तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण उसमें गंध पाई जाती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें रोटजन इसका राइट आंसर है। एक्स किरणों की खोज जो है रोटजन ने की थी, जिसको हम लोग एक्स रेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवाल्वर के आविष्कारक कौन थे। तो फोल्ट ने जो है रिवाल्वर का आविष्कार किया था। फोल्ट सही उत्तर है। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं। तो समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा फैदोमीटर। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा पाई जाती है। तो आपको बताते हैं मृत सागर में। ठीक है, मृत सागर डेड ओशियन में सबसे ज़्यादा जो है यहीं पे नमक की मात्रा पाई जाती है। मृत सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें USA इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट सॉल्ट झील जो है ये आपकी USA में स्थित है। USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था। तो आपको बता दें भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण धर्म में हस्तक्षेप था। धर्म में हस्तक्षेप इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण धर्म में हस्तक्षेप था। अगला क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को जो है दिनार के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है। तो आपको बता दें ऑक्टोपस जो है ये आपका मृदु कवची है। मृदु कवची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है मृदु कवची है। मृदु कवची इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। तो आपको बता दें पाइथन। पाइथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो सांप होता है ये आपका होता है पाइथन। पाइथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें वाल्डेयर। वाल्डेयर इसका राइट आंसर है। गुणसूत्र शब्द की खोज जो है वाल्डेयर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा जो केंद्र है इसकी सुविधा कहाँ पर है। तो आपको बता दें दुनिया में सबसे बड़ा जो डाक सेवा केंद्र की सुविधा अपने भारत में ही है। भारत इसका राइट आंसर था। सही उत्तर था भारत। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको बता दें हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो आपको बता दें केसरी पत्रिका की जो शुरुआत है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो
जाएगा केसरी पत्रिका की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपको बता दें सैंडलर आयोग का संबंध जो है ये आपका शिक्षा से था। शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त यहाँ पे राइट आंसर था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त यहाँ पे सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको बता दें लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है यह कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पालना जो है शुरू किया था? तो आपको बता दें नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालना शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किसको पालना शुरू किया था? तो कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ते को पालना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो आपको बता दें नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो आपको बता दें हीटर की जो कुंडली होती है ये आपकी नाइक्रोम की बनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो फिटकरी जो यूज़ होता है ये जल शोधक के रूप में होता है। राइट आंसर हो जाएगा फिटकरी का यूज़ जो है जल शोधक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में था? तो आपको बता दें 2010 का राष्ट्रमंडल खेल जो है आपका नई दिल्ली भारत में था। राइट आंसर हो जाएगा 2010 का राष्ट्रमंडल खेल जो है आपका नई दिल्ली भारत में था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें गुरुग्राम हरियाणा इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? तो 1986 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी विश्व विरासत में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी विश्व विरासत में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? तो योगी जी संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छात्रों को कमेंट करना है, देखते हैं कितने छात्र आंसर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जापान पर जो है परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आपको बता दें 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। 1945 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो आपको बता दें 2 और 3 दिसंबर 1984 ईस्वी मिडनाइट में जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है आपकी हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी ही है। अगला क्वेश्चन भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था पुणे। भारत में पहली बार उल्लू का मेला जो है ये आपका पुणे में आयोजित किया गया था। तो पुणे इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुणे। अगला क्वेश्चन है किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो आपको बता दें फाइकोलॉजी इसका सही उत्तर है। फाइकोलॉजी जो है विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं खटोली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपको बता दें खटोली का जो युद्ध है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा खटोली का युद्ध जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर प्रणब शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था वाराणसी विश्वविद्यालय में। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को जो है सबसे ज़्यादा फायदा होता है? तो जम्मू कश्मीर और पंजाब को है जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है। सिंधु नदी के जल से जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बता दें भारतीय संविधान का जो पहला ही संशोधन ये आपका 1991 ईस्वी में हो गया था। तो 1951 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1951 में जो है भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। डायनमो का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको बता दें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनमो बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको बता दें संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं ये आपके केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणम बिंदु है ये आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो प्रदूषण है नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो आपको बता दें फ्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन कहाँ पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो आपको बता दें लोकसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है लोकसभा में ही लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है आपकी प्रस्तुत की
की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो आपको बता दें गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है श्री सैलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी। श्री सैलम जो बांध है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में देश के कुल यातायात का कितने प्रतिशत सड़क पे से है? तो बता दें इसका सही उत्तर है 80%। 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ पे बना है? तो पाक्योंग विमानपत्तन जो है ये आपका सिक्किम पे बना है। सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा क्या, सिक्किम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH-66 को जो है NH-17 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। A² - B² बराबर पूछा था, क्या है? A² और -B² बराबर क्या होगा? आज यदि A + B बराबर दिया था 12 और A - B बराबर दिया था आप लोगों का 8। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था A² - B² का वैल्यू ज्ञात करो। यदि A + B बराबर 12 है, A - B बराबर 8 है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है? A + B होता है, A - B होता है। A + B और A - B दोनों दिए हुए हैं, तो 12 × 8 कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 9, 12 8 96 भी होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 96 इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था 96 है। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन था। A किसी काम को 8 दिनों में करता है, B किसी काम को 4 दिनों में करता है और C किसी काम तो 2 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो एलसीएम ले लेंगे 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 2 चौको 8। सभी की इफिशियंसी निकाल लिया, 4 2 6 1 7। ठीक है, तो 8 टोटल वर्क है और एक दिन में 7 काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, तो एक और शेषफल आपका एक ही बचेगा और नीचे 7 ही रहेगा। यानी कि एक सही 1/7 दिनों में तीनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। सरकारी जॉब विद अभय आप लोग जैसे ही टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पर जो है 13,500 से भी ज़्यादा छात्र अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पर सभी पूरे नोट्स